अब आपने देखा कि कल एक बड़ी सभा होती है, अप्रत्याशित भीड़ थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव क्राउड पुलर नजर आए हैं, सड़कों पे उतरे, जन विश्वास यात्रा किया, लोगों की भीड़ जैसे वो अपने तरफ खींच रहे हैं, उसी भीड़ में लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर कटाक्ष कर दिए, हमले कर दिए। अब उसका परिणाम देखिए, आज सुबह से कई बड़े नेता बीजेपी के एक्स पे, ट्विटर पे लिख रहे हैं फलाना ठाकुर मोदी का परिवार। अब मोदी का परिवार ट्रेंड करने लगा। मतलब एक तरफ बीजेपी, एक तरफ प्रधानमंत्री परिवारवाद पे अटैक कर रही है और बता रही है कि इंडिया में जो भी नेता हैं वो सब परिवारवाद की उपज हैं, उनके लिए उनका अपना परिवार ही सब कुछ है। लालू प्रसाद के लिए अपना परिवार सब कुछ है, क्योंकि लालू प्रसाद ने कल बड़ी भीड़ में रोहिणी आचार्य को भी लॉन्च कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे लिए परिवारवाद नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूरा देश ही परिवार है। अब सोचिए कि लालू प्रसाद ने परिवारवाद पे आरोप किया, लगाया, कहा इनकी मां गुजरी थी, इन्होंने बाल दाढ़ी तक नहीं बनाए। उस पर सुशील मोदी का जवाब आया कि ये बाल मुड़वाना ये कोई सार्वभौमिक चीज नहीं है, सबको मानना जरूरी नहीं है, बहुत जगह अलग अलग प्रथाएं हैं। लेकिन लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री मोदी के हिंदू होने पर ही सवाल उठा दिए। और देखिए उसका जवाब जिस तरीके से बीजेपी ढूंढ निकालती है, क्योंकि आप याद करिए राहुल गांधी ने कह दिया था प्रधानमंत्री चोर हैं, ट्रेंड करने लगा था कि चौकीदार, मैं चौकीदार हूं, और वो जबरदस्त ट्रेंड किया था। अभी परिवारवाद पे अटैक किया, देखिए अब सब लोग लिखना शुरू कर दिए हैं कि मैं मोदी के परिवार का हूं। अब बीजेपी जिस तरीके से अपने ऊपर हुए हमले को, जिस हथियार से हमला किया जाता है, उसी हथियार का इस्तेमाल कर विपक्ष को धाराशाही करने में अभी तक कामयाब होती दिखी है। क्या फिर कामयाब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब जनता के बीच में यह कहा जाएगा कि लालू परिवार से लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, कितने यादव भाई, कहा जाएगा कल की रैली में शामिल हुए थे अखिलेश यादव। एक समय ऐसा था कि उनके परिवार से 35 लोग राजनीति में अलग अलग पदों पर थे, एमपी, एमएलए, राज्यसभा, हर जगह पर थे। कहा जाएगा राहुल गांधी भी परिवारवाद की उपज है, अदरवाइज उनमें ऐसी क्या खासियत है जो वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। इस तरह की बात बीजेपी तो उठाती ही रही है। अब लालू प्रसाद ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की, उनको हिंदुत्व के सहारे ही उन पर अटैक करने की कोशिश की, उसी हथियार को इन लोगों ने अपना हथियार बना के जैसे उनकी ओर फेंका है, पूरे इंडिया अलायंस पे फेंका है। देखिए उसका जवाब क्या आता है। आज एक्स पे तो ट्रेंड कर रहा है, दुनिया इसकी बात कर रही है, न्यूज चैनल पे चर्चा हो रही है, हम आप इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों का जवाब ढूंढती है, और फिर जिस तरीके से विपक्ष पर हमले करती है वो बीजेपी के लिए डिविडेंड साबित होता है, फायदेमंद साबित होता है। अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिहार बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। उत्तर प्रदेश में अगर मिशन 80 है तो बिहार में भी मिशन 35 तो है ही, कि 40 में 35 तो आना ही चाहिए। क्या बीजेपी और उसके एलाइज इसमें सफल हो पाते हैं? और मुझे लगता है इसलिए इस काम को पूरा करने के लिए चिराग बहुत जरूरी है।